करेगा। एक्चुअली आज हम लोग ने हमारा स्टेट और सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट का लोग मिल के क्योंकि एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, वो इसलिए कि हमारा आज हमारा जो नाबम तुकी साहब द हु इज़ द इंडियन पॉलिटिशियन, उनका आज डेट ऑफ बर्थ है। उनको वो अभी 59 इयर्स हो गया उनका, तो उसका नाम पे उसका तौर पे आज हम लोग ने मिल के RK मिशन पे हम लोग ने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज इसलिए बहुत दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस फॉर अस ऑल ऑफ अस, क्योंकि एक बूंद ज़िंदगी की आपको एक हमारा जो ब्लड का एक बूंद से किसी का जान बच सकता है, किसी के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर जैसे आप मान लो किसी वोमेन का जो प्रेग्नेंट होता हो तो उनका बहुत हालत ख़राब हो जाता है, उसी हिसाब से उसी को ब्लड की बहुत सारा रिक्वायरमेंट पड़ जाते हैं, तो उसी पे काम आ सके। और इन केस कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनके लिए भी ब्लड जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो उसके लिए हम लोग ने ये एक ब्लड जो एक बूंद देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसी हिसाब से हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया। और हम लोग बहुत काफ़ी सालों से यही करके आ रहा है इस चीज़ को। तो हमारा जो स्टेट पे बहुत लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी उसमें से हम लोग NSY वाला एक पॉलिटिकल पार्टी एक विंग से हम लोग ने डेली, जैसा कि आप मान लो अनाथ आश्रम पे, जैसे कि RK मिशन पे, कहीं कहीं क्रिश्चियन चर्च पे या कहीं कहीं पे हम लोग रोज़ डोनेशन करके हम लोग किसी का भेदभाव नहीं रखते हुए हम हमेशा सोशल वर्क करता है। तो स्पेशल आज का यही था कि तुकी साहब का वो हमारा APCC का प्रेसिडेंट उनका बर्थ है, तो इसीलिए हम लोग मेनली तो आज इसलिए हम लोग यह ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ा। आज जो हमारे पार्टी है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है श्रीमान नाबम तुकी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इस प्रदेश के, तो आज उनका जन्मदिन है। तो ऐसे पवित्र अवसर पर, ऐसे पावन दिन पर हम सभी ने, पार्टी वालों ने, स्पेशली हमारे जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSY स्टेट यूनिट अरुणाचल प्रदेश के, जिसके मैं इंचार्ज भी हूँ, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग यहाँ RK मिशन में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाए। तो उनके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हमने ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया। जैसे आप सबको पता है, माँ की कोख से जन्म होना वो हमारा फर्स्ट बर्थ होता है। फिर जैसे हजार अस्पताल में लेटे जो जिनको खून की ज़रूरत है, उनको नया जीवन की ज़रूरत है, इस ऐसे ही ब्लड डोनेशन से उनको नया जीवन मिलता है, सेकेंड लाइफ, थर्ड लाइफ भी, फोर्थ लाइफ भी। बहुत सारे औरतें हैं जो डिलीवरी के समय, बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारणवश रोड एक्सीडेंट से ग्रस्त होकर अस्पताल में पड़े हैं, कई लोग हैं जिनको खून की कमियां है, बहुत लोगों को ऑर्गन डायलिसिस करना पड़ता है। ऐसे लोगों को ये ब्लड डोनेशन करके उनको दूसरा मौका मिलता है जिंदगी जीने का। तो उस प्रेशियस जीवन जो है एक बहुत बहुमूल्य क्या कहते हैं उपहार है परवरदिगार से, तो उनको अगर हम बचाया जा सके, ऐसे लोगों को जीवन दान दे सके जिसको खून के एक बूंद से नया जीवन मिल सकता है, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अध्यक्ष है वो हमेशा उनका यही सोच है कि किस तरह हम गरीब जरूरतमंद को सहायता प्रदान करें। तो आज ये एक जरिया है ब्लड डोनेशन कैंप लगा के उसने अपने बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन ये ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग ने भी साथ दिया है, NSY टीम वालों ने। यही आज का मकसद था बर्थडे का। डोनेशन का बात आता है तो काफी सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, टैबूज होते हैं ब्लड डोनेशन के, आपसे कुछ एड्रेस करना चाहेंगे?
जैसे कि आपने सही कहा है, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड बहुत सारे टैबूज है, बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां भी है। लेकिन अभी आपने प्रोग्राम के मध्यांतर में सुना होगा, जैसे हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन ने कहा, एक तो रमेश जेके भाई, दूसरा श्रीमती तार मोनिका जी, उन्होंने अपने लाइफ की टेस्टिमनी देते हुए कहा कैसे कि वो ब्लड डोनेशन, एकमात्र यूनिट ब्लड से कैसे उनका जीवन जो है, उनको नया जीवन मिला। तो हमारे लोगों को, हमारे जो प्रदेश के जितने भी नेटिजन है, यहाँ तक कि दुनिया के, यहाँ तक कि देश के लोगों को मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ नो टैबू अटैच टू ब्लड डोनेशन। यहाँ कोई गलत फहमी पालना नहीं चाहिए। जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन ने कहा कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो, साल में आप 3 बार डोनेट कर सकते हो, उससे क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है और बीमारी होने का भी बहुत कम चांसेस रहता है। और सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि आप किसी को जीवन दान दे रहे हो। ब्लड का, खून का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है। ब्लड डोनेट करना और खून देना, ये इसका एक ही मकसद होता है कि हम अगला को, जो जरूरतमंद है, उसको कैसे नया जीवन दे सके, वही होता है। इसलिए बस यहाँ बात क्लियर है, साफ है कि यहाँ कोई टैबू अटैच नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे टेक्नीशियंस जो ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं, मेडिकल टीम है, उनके जांच पड़ताल से ही तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। तो इन सब गलत फहमियों से, इन सब सुपरस्टिशियस भावनाओं से बाहर निकल के मैं तो हर किसी को आज के दिन में, हमारे पार्टी अध्यक्ष के जन्मदिन के इस पावन अवसर पे, मैं सबको मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आप लोग रक्तदान करने के लिए हमेशा आगे आए। मैम, आज का अगर आप न्यूज़ को देखो तो 28 इलीगल पीआरटी टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उसका मतलब आगे दिन जितना आए दिन आ रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा ऐसा खुलासा हो रहा है, उसके ऊपर पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपका ये सब्जेक्ट जो है हमारे जन्मदिन के जो सेलिब्रेशन से दूसरा है, अलग ट्रैक पे है, लेकिन फिर भी एज अ लीडर, आप पॉलिटिकल लीडर हो या समाज सेविका हो, आपका मेन कंसर्न जो है समाज के तरफ होना चाहिए। जैसे ये रक्तदान का भी एक समाज से रिलेटेड है। तो जितने भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं, हमारे यूथ कांग्रेस ने बहुत पहले से, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारा सेवा दल है, हमारा यंग ब्रिगेड है, बहुतों ने आवाज उठाया इसके खिलाफ कि ऐसे इलीगल, जो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, ऐसा जो भ्रष्टाचारी वाला सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जिससे लोगों को नौकरी दिलाई जा रही है, लोगों को गलत तरीके से एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिस्टम में, चाहे वो टीचिंग में हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, वो गलत है। इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध हमारे पार्टी ने हमेशा आवाज उठाया है और हमारा पार्टी की तरफ से यही दरख्वास्त है कि इस भ्रष्टाचारी वाले जितने भी ये जो प्रोसेस है, इस पे ध्यान दे और इसमें सख्त से सख्त, कठोरतम जो है कार्यवाही किया जाए। और जो लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो उतर के एग्जाम पास करके आना चाहते हैं और अपने जो एबिलिटी है, कॉम्पिटेंट है, अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो समाज को एक सर्विस देना चाहते हैं, उनको देने का मौका दिया जाए, ना कि बस आप पैसे से या बैकडोर एंट्री वालों को एंटरटेन किया। अगर ऐसा होता रहेगा तो यही प्रोसेस जो आप घूस देते हो, हाँ, बैकडोर से आते हो, ये प्रोसेस चालू रहता रहेगा। लेकिन जो कॉम्पिटेंट है, जो समाज में लायक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कभी भी मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का।